हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो सुबह के बजे है 10 और मैं पहुँची हूँ अपने किचन में अपने ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी के लिए। तो आज मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में आलू के परांठे। तो आलू मैंने बॉईल कर दिए हैं। तो ये, और आलू में मैं सिर्फ डालूंगी कटी हुई प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया और कसूरी मेथी और स्वाद अनुसार नमक। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं डालूंगी। बहुत ही लाजवाब परांठे बनते हैं फ्रेंड्स आलू के, अगर इस तरह से हम लोग बनाएं तो साथ साथ करती हूँ परांठे बनाने का आलू का मिक्सचर तैयार। मैं उसमें नमक, मिर्ची डालती हूँ, बाकी तो मुझे कुछ नहीं डालना है। और कसूरी मेथी डालना है, वो आगे रखा है। कसूरी मेथी मैं हमेशा ही थोड़ा सा गरम करके और पीस के रखती हूँ, और इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है आलू के परांठों में। तो मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं डालती हूँ। तो ये तो हुई परांठों वाली बातें। तो फ्रेंड, जैसे कि कल रात मैं 9 बजे लाइव गई थी, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है आप लोगों के साथ बात करके और लाइव आके। मुझे लाइव आने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो बस थोड़ा सा आंखों में भी है प्रॉब्लम ना। चश्मा मेरा थोड़ा सा शायद 1 नंबर और बढ़ गया है, जिसके कारण मैं आप लोगों के कमेंट्स अच्छी तरह से पढ़ नहीं पा रही थी। तो आप सभी से मैं माफ़ी चाहती हूँ जिन जिन के नाम मैं नहीं पढ़ पाई। कोशिश करूँगी, हर रोज़ आया करूँगी रात 9 बजे लाइव। तो अपनी लाइव में सबके आंसर दिया करूँगी कमेंट्स के। तो थोड़ा सा मुश्किल भी होता है क्योंकि लाइव चल रहा होता है, बात भी करनी होती है, थोड़ा सा कमेंट के रिप्लाई भी करने होते हैं। अगर एक्सपीरियंस हो जाएगा तो मैं सबके रिप्लाई कर दिया करूँगी। तो फ्रेंड्स, हाँ जी, और एक चीज़ मैं और भी कहना चाहूँगी। मुझे पर्सनली भी कॉल आते हैं बहुत सारी मेरी प्यारी बहनों के। तो वो सभी जानना चाहते हैं कि फेसबुक पे कैसे काम किया जाता है और कैसे अर्निंग होती है। तो मैं उन सबको बताऊं, आप दिलो जान से फेसबुक पे काम करें। जैसे आप अपने बच्चों की केयर करते हैं ना, सुबह उठना, उनको दूध देना, खाना देना, या स्कूल जाने वाले बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, उनका टिफिन पैक करना, तो बस यही सब समझ लो आप फेसबुक के लिए भी। क्योंकि फेसबुक पे हमेशा ही एक्टिव रहना पड़ता है। और जैसे होता है ना, आज हम गए स्कूल, कल नहीं जाएंगे तो हमारी एब्सेंट पड़ जाएगी, वैसे ही होता है फेसबुक पे भी। आज हमने रील्स डाली है, तो अगर पॉसिबल है आप लोगों को इस तरह से काम करना, जैसे कि मैं भी करती हूँ, तो हर 1 घंटे के बाद कोई रील पोस्ट करे आप, और दिन की 3 रील्स और एक वीडियो, लॉन्ग वीडियो, इतना तो डालना ही चाहिए। कुछ कुछ अगर हो सके तो 1-1 घंटे के बाद आप कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहे। अगर पॉसिबल नहीं है तो दिन की 3 वीडियो, 2-2, 3-3 घंटे का गैप दे सकते हैं आप। ये तो जरूर ही करना, पर आपको प्रेजेंट जरूर रहना है फेसबुक पे। तो रही बात दूसरी अर्निंग की, और मुझसे बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि अर्निंग कैसे स्टार्ट होगी, क्या होगा, किस तरह करके अकाउंट में पैसे आएंगे आपके। तो मुझे भी नहीं पता था। बस एक रील मेरी वायरल हुई, बिल्कुल छोटी सी, जो कि मैंने 5 बजे सुबह पोस्ट की थी। वो थी पंजीरी के लड्डू। मैं पंजीरी के लड्डू बना रही थी सुबह सुबह 4 बजे, और बिल्कुल आहिस्ता मैंने उस पर बोला। मुझे नहीं पता था, उस दिन रात को मुझे अच्छे से नींद भी नहीं आई थी, क्योंकि हस्बैंड की थी नाइट ड्यूटी और बेटा सो रहा था अपने रूम में, मैं अपने रूम में थी। तो मुझे उस दिन बिल्कुल भी नींद नहीं आई, तो तबीयत खराब हुई, मेरी पेट खराब हुआ। तो बस मैं सारी रात जागती रही, और मैं लेके आई थी पंजीरी का सामान।
तो उस दिन मुझे लगा कि नींद तो आ नहीं रही है और हल्की हल्की ठंड भी लगी थी, तो मैंने हीटर चक्का और साथ ही मेरी प्यारी डॉग वो भी बैठ गई। आप देखा होगा किसी किसी ने ना, मेरी डॉग हमेशा मेरे साथ रहती है, तो वो दरवाजे के बाहर बैठी थी मैट पे और दरवाजे के साथ ही मैंने चलाया था हीटर, साथ ही लगी थी अपनी पंजीरी की वीडियो बनाने, साथ साथ पंजीरी बना रही थी, साथ साथ उसकी वीडियो। तो पंजीरी बनाते बनाते बज गए थे 6। तो 6 बजे के आसपास, मैंने 4 बजे शुरू हुई थी, तो 6 बजे के आसपास मैंने वो वीडियो अपलोड करी थी जो मेरी मिलियन में चली गई थी, 5 मिलियन से भी ऊपर। तो उसमें भी बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे कि आपने ये सब फेमस होने के लिए किया। मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरी एक रील वायरल हो गई। बस उस दिन से बच्चों ने मुझे सपोर्ट किया कि मम्मा आप छोड़ना मत, कभी भी मत छोड़ना, आपके लिए अच्छा है ये प्लेटफॉर्म, क्योंकि आपको अकेलापन महसूस होता है तो आप इसमें अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं और अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं। तो उस दिन से मैंने शुरू किया। तो बात है बहुत सारी बहनों के आए थे कॉल्स और मैसेजेस की इनकम कैसे आती है इस पे, तो वो बात अधूरी रह गई थी। उधर मेरी चाय भी चढ़ी है, तो एक ही काम होगा, आलू का मसाला भी एज इट इज पड़ा है। अब थोड़ी देर बाद मैं इसको करूंगी, क्योंकि जिनको नाश्ता बनाना है वो अभी टेरेस पे धूप सेक रहे हैं, बेटा अभी सोया है, तो मैं आप लोगों के साथ बातें कर रही हूँ। तो हाँ जी, मुझे भी नहीं पता था कि पैसे किस तरह करके आते हैं, तो मेरा बेटा उसने मुझे गाइड किया कि मम्मी आप ऐसे ऐसे करके चेक करते रहो। हाँ, और फेसबुक बहुत सारे क्राइटेरिया देता है आप लोगों को जो कि हमें पूरे करने होते हैं। अगर पूरे नहीं करते हैं तो फिर हम लोगों का ही लॉस होता है, तो हर चीज को साथ लेकर चलना होता है, वीडियोस के साथ साथ। तो हर चीज का ध्यान देना होता है, किस तरह से अपना फॉर्म फिल करना है उस पे। सॉरी, कोई आ गए, औरों के सामने मैं बिल्कुल भी वीडियो नहीं बना सकती हूँ। तो मुझे पता भी नहीं चला मेरी फर्स्ट अर्निंग कैसे आई है फेसबुक पे। आई तो थी बहुत कम, मतलब मुझे तो बहुत ज्यादा थी, पर आप लोगों को लगेगा सुनने के लिए कि इतनी मेहनत करने के बावजूद इतनी कम आई है। तो सबसे पहले आई थी मेरे 7,500। तो उसके बाद डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर, आप किस तरह से काम करते हैं फेसबुक पे, तो उसी तरह से अर्निंग भी आती है। ऐसा नहीं है कि आपकी अर्निंग फिक्स रहेगी, तो कभी अप और कभी डाउन होती रहेगी। काम पर डिपेंड करता है आप किस तरह से काम करते हैं, क्या हैशटैग लगाते हो, किस टाइम वीडियो अपलोड करते हैं, बस उस चीज पर डिपेंड करता है। तो हैशटैग्स लगाना भी जरूरी है, कोई भी आप रील्स वीडियो अपलोड करें। अब मुझे तो जरूरत नहीं पड़ती है हैशटैग की, अब मैं नॉर्मली अपनी वीडियो पोस्ट करती हूँ। तो जो नए नए क्रिएटर है उनको जरूर हैशटैग भी यूज करने चाहिए। तो ये भी मुझे पता चला है कि अचानक से फॉलोवर घटने शुरू हो गए। ये भी फेसबुक का कुछ नया अपडेट है जिसके कारण फेसबुक हमारे घट रहे थे। तो अचानक से खुद ही बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो मेरे फॉलोवर्स बढ़ते थे दिन का 1000, तो इस वजह करके मैं 2 लाख के करीब पहुंच चुकी थी, मतलब कि पहुंचने ही वाली थी, बस वहां से घटते गए और एक 76 पे पहुंचे। आजकल फिर से आप लोगों के सहयोग से बढ़ने लगे हैं। और फॉलोअर्स का इतना होता भी नहीं है कुछ भी, मेन डिपेंड करता है व्यूज का। फॉलोअर्स की वजह करके तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और बाकी सब व्यूज पर डिपेंड करता है। फॉलोअर्स तो मेरे 2.25 लाख से ऊपर है, पर व्यूज नहीं आते हैं। तो फ्रेंड्स देखा करो ना मेरी वीडियोस, क्या अच्छी नहीं लगती है आप लोगों को? तो मैं भी मोटिवेट हुआ करूंगी अगर मेरे व्यूज ज्यादा आएंगे और फॉलोअर्स बढ़ेंगे। तो यही सब बोलना चाहूंगी। अभी मैं लेट हो चुकी हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए,
तो आप सब इंजॉय करो, अपने वीडियो और रील बनाने पर फोकस करो और मैं अपने परांठे, आलू के परांठे बनाने पर फोकस करती हूँ। तो मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, लास्ट में ये भी कहना चाहूँगी, आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे।